एल्काइन का नामकरण। सामान्य सूत्र क्या देखा हमने, CnH2n-2। कार्बन 1 से इसमें एल्काइन पॉसिबल नहीं है, हम लेते हैं कार्बन 2 हैं, तो आप क्या बनाएंगे फॉर्मूला यहाँ C2-2n, C2H2। संरचना सूत्र कैसे बनेगा, एल्काइन है, कार्बन कार्बन के मध्य क्या आएगा बच्चों, त्रिबंध, हाइड्रोजन एक यहाँ और एक यहाँ। चेक कर लो दोनों कार्बन की संयोजकता, 3 यहाँ और एक यहाँ 4, 3 यहाँ और एक यहाँ 4। इसी प्रकार कार्बन 3 तो C3H6-2 4, तो कार्बन 1 2 3। एकल बंध तो पहले बनाना ही है आपको। अब आपको चेक करनी है कि एल्कीन है या एल्काइन। एल्कीन है तो द्विबंध से इसे कंप्लीट करेंगे, एल्काइन है तो त्रिबंध। तो यहाँ आप हम जैसे यहाँ लगा रहे हैं त्रिबंध, 3 यहाँ और एक ये संयुक्ता 4। इस कार्बन की 3 और एक 4 कंप्लीट है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं आएगा और 3 हाइड्रोजन यहाँ। चेक कर लो 4 हाइड्रोजन है और 3 कार्बन। नाम लिखेंगे हम प्रोप, अनुलग्न तो क्या हो गया प्रोप, सॉरी पूर्व लगन क्या है प्रोप, अनुलग्न यहाँ से क्या है आइन, तो क्या बनेगा ये प्रोपाइन। त्रिबंध की स्थिति कौन से कार्बन पर है, 1 पर, तो ये क्या बन गया 1 प्रोपाइन। जब हो कार्बन 4 तो C4H, 4 से 8 - 2 यानी 6। अब 4 कार्बन है तो 1 2 3 4, त्रिबंध ये हमने यहाँ लगाया, यहाँ इसकी संयोजकता पूरी है, यहाँ इस कार्बन की 1 2 तो यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ 3। चेक कर लो 3 2 5 और एक 6 6। नाम क्या होगा, ब्यूटाइन तो है ही, कौन सा 1 और 2 के बीच में है तो 1 ब्यूटाइन। अब इसमें एक और समावेशी पॉसिबल है कि ये त्रिबंध पहले दूसरे कार्बन की जगह दूसरे तीसरे कार्बन के मध्य आए, तो आप बना के देख लीजिए। यहाँ हमने लगाया त्रिबंध CH3 कार्बन 1 2 3, ये संयुक्ता पूरी हो गई और ये सॉरी ये 4 कार्बन। तो चेक कर लो 6 हाइड्रोजन 4 कार्बन, तो इसका नाम क्या बनेगा ब्यूटाइन। ब्यूटाइन तो ये है ही, 2 और 3 के बीच में है तो 2 ब्यूटाइन। तो इस प्रकार से ये हमारे पहले 4 कार्बन में एल्काइन हो गया। एथाइन 2 कार्बन का, 3 कार्बन का प्रोपाइन लिखेंगे तो भी सही है, 1 प्रोपाइन करते हैं तो भी सही है। जब 4 कार्बन आते हैं तो इसमें 2 समावेशी पॉसिबल हैं, 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन। पहले और दूसरे कार्बन के मध्य त्रिबंध है तो 1 ब्यूटाइन, दूसरे और तीसरे कार्बन के मध्य त्रिबंध है तो 2 ब्यूटाइन। अब हम देखते हैं 5 कार्बन का। C5H आप देखिए कितने हो जाएंगे, 10 - 2 8, तो 1 2 3 4 5, ये बना है 1 2 3 4 5 H CH2 CH2 CH3। चेक कर लो कितने 8 हाइड्रोजन, 5 7 और एक 8। 5 कार्बन है तो पेंट यानी क्या बन गई ये पेंटाइन, 1 और 2 के बीच में तो 1 पेंटाइन। C1 C2 C3 C4 C5, 2 और 3 के बीच में अगर द्विबंध है तो यहाँ CH3 यहाँ CH2 यहाँ CH3। आप चेक करते रहना प्रत्येक कार्बन की संयोजकता में कितनी रखनी है 4, तो ये क्या बन जाएगा 2 पेंटाइन बन गया। अब अगर इसी के साथ हम यहाँ इस कार्बन पर अगर लगा देते हैं, अगर हम यहाँ लगा देते हैं जैसे क्लोरीन, तो अगर 1 2 3 यहाँ से भी 2 3 आ रहा है, 1 2 3 यहाँ से 2 3, क्लोरो को तो 2 मिल रहा है लेकिन एल्काइन त्रिबंध को 3 मिलेगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है, जब द्विबंध और त्रिबंध उपस्थित हों तो हम पहले प्रेफरेंस किसे देंगे, द्विबंध और त्रिबंध। तो हम नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या बनेगा 4 क्लोरो, और 2 पोजीशन पर क्या है त्रिबंध तो 2 पेंटाइन।
ठीक है। इसी प्रकार जैसे एक और हम देखते हैं CH3 CH C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ एक H हटाकर हम यहाँ लगा देते हैं Br ब्रोमो। तो अब इसमें देखिए, इसमें अगर नंबरिंग 1 2 3 4 यहाँ से करूँ तो भी द्विबंध 2 कार्बन पर आ रहा है, 1 2 3 यहाँ से भी 2, तो इसका नाम हम लिखेंगे 1 पर ही आ गया 1 ब्रोमो। अब आप यहाँ से इसे 4 नहीं बना सकते, अब आप यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 ब्रोमो 2 ब्यूटाइन यानी ब्यूटाइन। इस प्रकार ये है इनके उदाहरण एल्काइन के। तो ये हमारा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का IUPAC नोमेनक्लेचर कंप्लीट होता है। अब इसमें 2 एग्जाम्पल हो रहे हैं, आप देखिए इसमें एल्कीन और एल्काइन के ही हैं। उसमें क्या किया गया है कि एल्कीन में भी 2 द्विबंध आ रहे हैं और एल्काइन में भी 2 द्विबंध आ रहे हैं। तो इन 2 एग्जाम्पल को हम नोट लगाकर अलग से देखते हैं। जैसे हम देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, चेक कर लेना कार्बन की संयोजकता 2 2 4, इसकी 2 3 और 1 4। तो ये है 2 द्विबंध है, लेकिन है क्या ये एल्कीन। इसी प्रकार एक दो यहाँ त्रिबंध और यहाँ त्रिबंध, चेक करो, यहाँ H आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ CH2, यहाँ नहीं आएगा और यहाँ H। तो अब देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो क्या पूर्व लगन होगा ब्यूट। द्विबंध है तो अनुलग्न क्या होगा इन। लेकिन हमारे पास क्या है, द्विबंध 2 बार है। अगर एक जैसे प्रतिस्थापी 2 बार हो तो हम उसके लिए पहले क्या यूज़ करते हैं डाई, 3 हो तो क्या लगाते हैं ट्राई। यहाँ 2 द्विबंध है तो हम क्या लिखेंगे, पोजीशन देखो द्विबंध की 1 2 यानी एक तो हो गया 1, 3 4 यानी एक हो गया 3, 1 3 कार्बन कितने हैं 4, तो क्या लिखेंगे चाहे ब्यूटा। 2 द्विबंध है तो डाई आइन, डाई इन सॉरी, क्या लिखेंगे इसे 1 3 ब्यूटा डाई इन। ये इसका नामकरण है जिसमें 2 द्विबंध है। ये ऐसी एल्कीन का उदाहरण है, इन्हें आप नोट लगा के अलग से लिख लेना। इसी प्रकार ये 1 2 3 4 5, 1 2 यानी 1 4 5 4, कार्बन कितने हैं 5, पेंटा, पेंटा डाई आइन, क्या बन गया पेंटा डाई आइन। तो हमारे पास ये 2 उदाहरण हो गए, एक तो हो गया 1 3 ब्यूटा डाई इन और एक हो गया हमारे पास 1 4 पेंटा डाई आइन। ये हैं हमारे पास एल्कीन और एल्काइन के 2, आपके अकॉर्डिंग ये स्पेशल एग्जांपल आप इन्हें कह सकते हैं। तो ये एल्कीन और एल्काइन। इसी के साथ अब एक छोटा सा टॉपिक है जिसके जो दिखने में बहुत छोटा और दिखने में बहुलक जैसे बहुत आसान बात लग रही है, लेकिन इसका कुछ भाग आज करवाती हूँ आपको, कुछ नेक्स्ट क्लास में। देखिए जैसे हम पढ़ेंगे अब बहुलक। बहुलक वैसे तो ये क्या है, हमारे 12वीं क्लास में आएगा, पूरा एक चैप्टर है ये अलग से। बहुलक क्या है, जैसे ये छोटे छोटे अणु जब एक ही श्रृंखला में लगातार जुड़ते रहते हैं तो एक लंबी चेन बना लेते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, इस चैन को क्या कहते हैं बहुलक। और ये जो एक अलग अलग जो इकाइयां हैं इन्हें हम क्या कहते हैं एकलक, इन्हें हम क्या कहते हैं एकलक। और ये चैन जब बन जाती है आपस में जुड़कर तो ये क्या कहलाती है बच्चों बहुलक। इस बहुलक में हमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें हम पढ़ेंगे प्राकृतिक बहुलक और कृत्रिम बहुलक। कौन कौन से पढ़ेंगे, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक होता है जो हमें प्रकृति से, पेड़ पौधे जीव जंतुओं से प्राप्त होता है, जिसमें मनुष्य का कोई विशेष योगदान नहीं है, तो ऐसे बहुलक क्या कहलाते हैं बच्चों प्राकृतिक बहुलक। और
दूसरे होते हैं कृत्रिम, जो कृत्रिम या आर्टिफिशियल, जो मनुष्य द्वारा लैब में प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं। तो प्राकृतिक बहुलक का एक उदाहरण है हमारे सिलेबस में और इसका नाम है प्राकृतिक रबड़। क्या नाम है? प्राकृतिक रबड़। और प्राकृतिक रबड़ है, जब ये बहुलक बनेगा तो इसके पास हमने अभी देखा है कि ये ऐसे चेन बन रही है, यानी हमारे पास पहले एक एकलक इकाई होगी तभी वो आपस में लगातार जुड़ती जाएंगी। तो इस प्राकृतिक रबड़ या बहुलक की जो एकलक इकाई है उसका नाम क्या होता है बच्चों? आइसोप्रीन। क्या नाम होता है? आइसोप्रीन। और आइसोप्रीन का IUPAC नेम होता है 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइईन। ये आज ही मैंने आपको 1,3-ब्यूटाडाइईन पढ़ाया है, इसीलिए आज ये पहले मैं ये बता रही हूँ आपको बहुलक। तो हमें क्या करना है? 2-मेथिल, यानी हमें इस दूसरे कार्बन पर क्या लगा देना है? एक प्रतिस्थापी। क्या है ये? तो क्या बन गया ये? 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइईन। अब आप ध्यान से देखिए, मैं इस एकलक इकाई से बहुलक कैसे बनाती हूँ। हम यहाँ लिखते हैं, ये लिखा हमने 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइईन लिख दिया। ये इसके हमने लिए N अणु। जब भी हम बहुलक बनाएंगे उसके लिए यहाँ क्या लेते हैं? N का मतलब है इनकी संख्या 2, 3, 5, 7, 10, 15, 1000 कितनी भी हो सकती है। N अणु जब हम यहाँ लेते हैं, जब यहाँ बहुलक बनेगा तो बच्चों ध्यान रखिए, बहुलक के समय ये द्विबंध दोनों के ऐसे, यानी हाफ एरो दिखाया, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 परमाणुओं के मध्य एक बंध बन जाता है। तो आप देखिए कैसे बनेगा ये CH2CH, द्विबंध आ गया CH2, सॉरी, और यहाँ क्या है? CH3। अब यहाँ से जब एक एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गया, अब यहाँ जो एक एक इलेक्ट्रॉन रह गया इस बंद को हम ऐसे खोल देंगे, ओपन, इसको ओपन रखना है, इसे भी ओपन, और ऐसे ब्रैकेट लगा के बाहर क्या लिखना है? N। तो ये हमारे पास बन गया प्राकृतिक रबड़। और ये किसका बहुलक है? ये प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। इसका नाम क्या है? प्राकृतिक रबड़। प्राकृतिक रबड़ की एकलक इकाई पूछी जाए और उसका IUPAC नेम पूछा जाए तो नाम क्या होता है बच्चों? 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइईन, और इसे कहते हैं सामान्य हम आइसोप्रीन। और इससे बहुलक बनाना है तो क्या करना है? दोनों जो द्विबंध है वो किस में आ जाएंगे? एक द्विबंध बन जाएगा, वो भी 2 बीच वाले कार्बन के मध्य आ जाएगा। ये आ गया। चेक कर लो कार्बन की संयोजकता। इस कार्बन की 2 यहाँ, एक यहाँ 3, एक ये जो हमने खाली छोड़ी है ये 4, इस कार्बन की 2, 3 और 1 4, इस कार्बन की 2, 3 और 1 4, इस कार्बन की 1, 2 और 2 ये हाइड्रोजन 4। इस प्रकार ये हमारे पास क्या बन गया? प्राकृतिक बहुलक। और इसका उदाहरण क्या है? ये प्राकृतिक रबड़। अभी जो प्रकृति से हमें प्राकृतिक रबड़ प्राप्त होता है, इसकी तनन सामर्थ्य कम होती है, इसमें और भी गुण हैं इसके थोड़े से, जैसे हम यूज़ लेते हैं वैसे इसके गुण नहीं होते हैं। तो इस प्राकृतिक रबड़ को प्रकृति से प्राप्त रूप में हम सीधे उपयोग में नहीं लेते हैं। इसे कुछ हमारे मनुष्य के लिए अधिक उपयोगी बनाने के लिए, इसकी प्रत्यास्थता, इसकी तनन सामर्थ्य बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? इस प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। किसके साथ? सल्फर। हमने पढ़ा था 16 परमाणु क्रमांक है सल्फर, आवर्त सारणी का तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक है 16। सल्फर के साथ जब गर्म किया जाता है तो रबड़ की तनन सामर्थ्य और इसकी प्रत्यास्थता बढ़ जाती है और ये बहुत अधिक उपयोगी हो जाता है प्राकृतिक सीधे रूप की तुलना में। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वल्कनीकरण। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है, या तो पूछेंगे आपसे प्राकृतिक रबड़ का IUPAC नेम, या क्या पूछेंगे? वल्कनीकरण किसे कहते हैं? वल्केनाइजेशन क्या है? तो वल्कनीकरण क्या होता है कि प्रकृति से प्राप्त प्राकृतिक रबड़ को अधिक उपयोगी, तनन सामर्थ्य बढ़ाने और प्रत्यास्थता बढ़ाने के लिए सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। तो यह क्या कहलाता है? रबड़ का वल्कनीकरण या वल्केनाइजेशन। यह है वल्कनीकरण। अब
प्राकृतिक रबड़ हो गया। अब जो कृत्रिम बहुलक हैं उनमें भी दो प्रकार पढ़ेंगे हम, एक तो पढ़ेंगे कृत्रिम रेशे और एक हम पढ़ेंगे प्लास्टिक। क्या पढ़ेंगे? कृत्रिम रेशे और प्लास्टिक। कृत्रिम रेशे, कृत्रिम रेशे हमारे सिलेबस में हैं नायलॉन, टेरिलीन और रेयॉन, ये तीनों पढ़ने हैं। और प्लास्टिक, प्लास्टिक में हम देखेंगे पॉलीथीन, पीवीसी, PAN और एक है पॉलीस्टाइरीन। तो बच्चों आज हम ये नीचे वाला पार्ट देखते हैं प्लास्टिक। पॉलीथीन, पॉलीथीन है पहला देखा हमने पॉलीथीन। अब आपको देखिए पीछे की कुछ बातें वापस थोड़ी सी रिकॉल करनी है। देखिए एथीन, क्या है? एथीन। ये एथीन का बहुलक होता है, इसका नाम क्या दिया है? पॉलीथीन। ये एथीन देखा आपने, यहाँ इसके N अणु लिए बहुलक बनाएंगे। बहुलक में हमेशा ध्यान रखो कि द्विबंध की पोजीशन या तो खत्म ही हो जाएगी या उसकी पोजीशन चेंज होगी। तो द्विबंध से हम यहाँ क्या बना देते हैं? एकल बंध। ये क्या बन गई अब अपने पास? पॉलीथीन। और इसके बाहर यहाँ N लगाना है। ये N अणु लेते हैं तो उससे क्या बन गया? पॉलीथीन। अब पॉलीथीन है तो इसके यूज़ आप देख लेंगे, याद हो जाएंगे आप। दूसरा देखिए PVC। PVC विनाइल क्लोराइड से बनता है, पॉलीविनाइल। इसका पूरा नाम क्या है? पॉलीविनाइल। पॉली शब्द कैसे आ रहा है बच्चों? हम बहुलक जो पढ़ रहे हैं इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। तो पॉली यानी जब एकलक इकाइयाँ आपस में लगातार जुड़ के बहुलक बनाती है तो ये क्या कहलाता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। यानी एकलक इकाई इसकी विनाइल क्लोराइड है और इसमें क्या जोड़ दिया हमने? पॉली। तो आगे इसमें क्या बनेगा बच्चों? विनाइल के लिए हम यहाँ क्या लेंगे? CH2 डबल बॉन्ड CH। आप यहाँ देखो, यहाँ क्या है? दोनों H है। इस H को हटाकर मैं यहाँ क्या लगा देती हूँ? Cl। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? विनाइल क्लोराइड। ये क्या थी हमारे पास? एथीन, दोनों हाइड्रोजन, एक H हटाकर मैंने Cl लगाया तो क्या बन गया? विनाइल क्लोराइड। N अणु जब इसके लिए देखो ये एज इट इज़ बस यहाँ लिख रखना है हमें, CH2 Cl, ये N बन गया विनाइल क्लोराइड से क्या बन गया? ये है अब हमारे पास PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तीसरा बहुलक हम देखेंगे PAN, पॉलीएक्रिलो। इसमें क्या करेंगे हम? CH2 डबल बॉन्ड CH, Cl की जगह अब बच्चों हम लगाएंगे यहाँ CN। CN को साइनाइड ग्रुप कहते हैं। अब इसका नाम क्या होता है? एक्रिलोनाइट्राइल। क्या बनेगा? ये N अणु जब हम लेंगे बहुलक, सेम प्रोसेस आप देखो, CH2 CH, यहाँ CN, ये क्या बन गया? PAN, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। अब हम इसी के साथ एक और है पॉलीस्टाइरीन, वो बता देते हैं आपको। पॉलीस्टाइरीन देखिए इसमें भी क्या करना है? CH2 CH, यहाँ क्या लगा देना है? आप लिख ही दो, C6H5। तो क्या बन जाएगा? ये N अणु जब आप इसके लेंगे तो क्या बनेगा? CH2 CH C6H5। ये तो देख लो, ये 4 बहुलक हमने बनाए हैं। इसका नाम क्या है? पॉलीस्टाइरीन। अब इनके अलग अलग यूज़ हैं। ये जैसे पाइप है, जूते, थैले, और इनके बरसाती कोट, ये स्वेटर, ऊन, इस तरह से इनके सब के अलग अलग उपयोग। आपको 2-2 उपयोग याद रखने हैं और एक एक ये बनाने की समीकरण। PAN का पूरा नाम पूछा जाए तो क्या बताएंगे? पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। एक बार फिर मैं चारों को एक साथ लिखती हूँ, आप फिर से देखिए क्या है इनमें। पहले देखिए चारों की एकलक इकाई, ये लिखा मैंने पॉलीथीन,
CH2 डबल बॉन्ड CH, ये N अणु लेंगे पॉलीथीन के। दूसरा मैंने लिया PVC, CH2 डबल बॉन्ड CH, तीसरा मैंने लिया PAN, N CH2 CH, चौथा मैंने लिया पॉली स्टाइरिन, NCH2 CH C6H5। अब देखिए चेंज क्या है, चारों में दो दो कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन तो ये क्या बन गया एथीन, यहाँ क्लोराइड तो इसका नाम क्या है विनाइल क्लोराइड, यहाँ CN तो इसका नाम क्या है एक्रिलो नाइट्राइल, और यहाँ C6H5 तो इसका नाम क्या है स्टाइरिन। ये चारों पहले एकलक इकाई आपको याद करनी है। इनसे जब बहुलक बनाना है चारों में सेम प्रोसेस, देखिए कैसे बनेगा। ये N है, ब्रैकेट लगा के बाहर यहाँ नीचे आ जाएगा, यहाँ क्या करना है CH2 CH और ये H उठाया, बस N जो आगे था वो यहाँ पैरों में लगाना है। अब इसको उठाओ और द्विबंध हटा देना है हमें, CH2 CH, यहाँ Cl और ये रहा, ये बन गया PVC और ये बन गया पॉलीथीन। एथीन से क्या बना पॉलीथीन, विनाइल क्लोराइड से पॉलीविनाइल क्लोराइड और एक्रिलो नाइट्राइल से क्या बनेगा पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। अब आपको समझ में आ गए होंगे और इस तरह से आप चारों को एक साथ लिख लेंगे तो बहुत ही जल्दी याद होंगे और ना ही आपसे कोई गलती होगी। क्या ध्यान रखना है, ये चारों की एकलक इकाइयाँ याद करो। पॉलीथीन की एकलक इकाई क्या है एथीन, PVC की क्या है विनाइल क्लोराइड, PAN की क्या है एक्रिलोनाइट्राइल और पॉलीस्टाइरिन की क्या है स्टाइरिन। अब क्या करना है, चारों में एथीन का यहाँ से N यहाँ पैरों में, ये बहुलक का बेटा इस तरह से चेन है उसको दर्शाने का ये तरीका होता है, बहुलक इसी तरह से लिखे जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर एथीन के यहाँ 50 अणु हैं तो वो इस बंध द्वारा आपस में लगातार 50 बार जुड़े हुए हैं। ऐसे 50 अणु आपस में जुड़े हुए हैं, इधर भी जुड़ सकते हैं इसके और इधर भी जुड़ सकते हैं। ये बन गया पॉलीथीन। ये एज इट इज़ हमने उठाया, यहाँ से द्विबंध को ख़त्म करना है सब में से, सब में देखो द्विबंध हटा दिया, बस यही विशेष बात ध्यान रखना। ऐसा नहीं हो कि दोनों तरफ चेन भी ओपन कर दो और द्विबंध भी अगर रख दोगे आप तो सोचिए दोनों कार्बन की संयोजकता कितनी कितनी हो जाएगी 5, 2 यहाँ 4 और 1 ये ओपन तो 5। हमें ध्यान रखना है द्विबंध को क्या करना है, सभी जगह से मैंने ध्यान से देखो आप ख़त्म किया है, तो इस प्रकार द्विबंध को ख़त्म करना है और ये आपके क्या बन जाएंगे बहुलक। अब इसके नीचे इनके दो उपयोग ध्यान रखो। पॉलीथीन से ये कुछ थैले कुछ प्लास्टिक का सामान ये बनता है, ये पाइप, ये इसमें जूते, बरसाती कोट या स्वेटर ऊन और ये इस तरह से बहुलक, ये चारों बहुलक हैं। तो ये पॉलीथीन, PVC, PAN, पॉलीस्टाइरिन, इनके चलो एक एक दो उपयोग और मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, फिर ये कंप्लीट ही हो जाएगा अपना ये टॉपिक। तो इनमें उपयोग क्या है, पॉलीथीन है तो इससे क्या बनाते हैं थैलियाँ हैं, लो क्वालिटी की पाइप है, ट्यूब है, इस तरह से। इसमें PVC है, अच्छी क्वालिटी की जो पाइप हैं उनमें काम में आता है ये, और इससे जूते चप्पल इस तरह से। ये है, इससे हम क्या बनाएंगे, ये क्या है पॉलीएक्रिलो नाइट्राइल है, इससे स्वेटर ऊन जैसे तंतु आदि। और इससे क्या है चाय के कप, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज के जो भाग है रेफ्रिजरेटर के भाग और बोतल्स के ढक्कन, ये किससे बनाए जाते हैं पॉलीस्टाइरिन से। इस प्रकार यहाँ एक क्या लिख सकते हैं आप बरसाती कोट। तो इनके ये अलग अलग आप दो उपयोग याद रखें कि ये थैलियाँ, पाइप, ट्यूब, यहाँ स्वेटर ऊन से संबंधित, रेशे तंतु, यहाँ चाय कप, रेफ्रिजरेटर के भाग, और इसमें अच्छी क्वालिटी जो पाइप हैं, जूते हैं, चप्पल है, बरसाती कोट। ये 4 बहुलक हमारे कंप्लीट होते हैं। इन चारों में से इनका पूरा नाम पूछ सकते हैं, इनकी एकलक इकाई पूछ सकते हैं, इनके दो उपयोग।